हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज से हम लोग हाई स्कूल या 10th में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और हम लोगों ने जैसे जैसे वो धीरे धीरे करके इसमें 8-10 लेक्चर हुए थे तो पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने समाप्त कर दी थी अर्थात ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखिए मुझे लगता है कई दिनों बाद क्लास आज लग रही है। तो देखिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री देखिए, अगर किसी ने ना देखा हो, अगर किसी स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स ना देखे हो तो यूट्यूब चैनल में आपके ग्लोबल कोचिंग सेंटर के चैनल में जो है कई सारे वीडियोस पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के और आपकी ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो आज से हम लोग आपका चालू करेंगे द्विघात समीकरण। और देखिए डे बाय डे या रेगुलर दिन प्रतिदिन हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। आज मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट और मेथड्स होगा और एक्सरसाइज भी हम लोग टच करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे। और नेक्स्ट डे जो है इस प्रकार से नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग टच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन टच करेंगे। उस प्रकार से सीखते जाएंगे, सरल करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो जो है पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बाकी आज से आपका ये चालू हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। आपकी चौथा चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ऐसे तो आपको इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है ऐसे, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ई क्यू के पावर एन लिख देते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं? इक्वेशन। तो शॉर्ट फॉर्म लिखना आप जरूर सीख जाइए सब चीज। तो इस प्रकार से इक्वेशन लिखते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए मैं पहले आपको बता दूं द्विघात समीकरण होता क्या है और किस प्रकार इसको प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार शो करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे लिखते हैं। तो इस प्रकार मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा मेथड और कॉन्सेप्ट। द्विघात समीकरण आपका वो होता है जहां पे आपकी घात, आपका एक जो इक्वेशन हो बहुपद में हो और जो उसकी घात हो 2 हो। ठीक है, वो आपका द्विघात समीकरण होता है। जैसे इस प्रकार आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा अर्थात द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए हम लोग जब मैं कोई भी एक्सरसाइज उठाता हूँ या कोई चैप्टर उठाता हूँ तो मेरा जो मेन मोटिव होता है वो पहले आपको समझाना होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, कैसे क्या मतलब कैसे। देखिए डायरेक्ट मैं जो है डायरेक्ट एक्सरसाइज भी आपकी उठा सकता हूँ 4.1 इसको ना बता करके, लेकिन जब तक आप थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, मेथड्स नहीं समझेंगे क्या होता है, तब तक कैसे देखिए कोई मजा नहीं आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, एक्साइटमेंट नहीं आएगा अंदर से, आप लोग के अंदर हौसला नहीं आएगा कि कैसे क्या पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरियत भी महसूस हो। इसलिए मैं जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स बता देता हूँ जिससे आप लोग को बढ़िया समझ में आए। ठीक है, और हाँ आप लोग को जहाँ क्वेश्चन ना समझ में आए या कोई भी ट्रिक या इस प्रकार से जो मैं मेथड समझाता हूँ या कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ ये भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये भी बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है सर। नहीं आ रहा तो फिर बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार हमें पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है इस प्रकार से, और हमें लगता है कि हाँ अगर स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है तो और उसको थोड़ा सा अच्छा पढ़ाया जाए। ठीक है, और हम मेहनत करते हैं उस पर। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इस प्रकार से लिखते हैं इसको। और देखिए कई प्रकार से इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x दिया है इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। सपोज करिए 5y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 5 इक्वल टू 0 दिया गया, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। ठीक है, और देखिए सपोज करिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा अर्थात द्विघात समीकरण कहलाएगा। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। अर्थात आप चाहे स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे लिखें या स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे लिखें, अर्थात आपका जो डाटा वैल्यूज हैं अगर स्पेस डिफरेंस होता है यहाँ पे आपका यहाँ पे चेंज, अगर स्पेस डिफरेंट यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ आती है, ये वाली यहाँ आती है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म मतलब एग्जांपल हम लोग समझे किस प्रकार से इसको समझते हैं, किस प्रकार इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा भी दिया होता है आपका कि आपको देखिए एक दायां पक्ष होगा और बायां पक्ष होगा, उसमें इस प्रकार से दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी हो गया इंटू ए हो गया इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया प्लस का बी ए हो गया प्लस का और 2
ए हो गया, मान लीजिए सपोज इस प्रकार से हो गया। देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए देखने में तो यहाँ पे इसकी घात 3 है, लेकिन आपका रियल में ये आपका द्विघात समीकरण ही होगा, क्योंकि जब देखिए जब हम यहाँ पे a इंटू इसमें मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे a क्यूब आएगा, इज इक्वल टू में अभी आपका a क्यूब दिया गया है, तो आपकी जो 3 वाली घात हो गई ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि माइनस और प्लस में वैल्यू जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये आपकी ऑलरेडी a क्यूब जो है प्लस में रखी हुई है, तो ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा आपका यहाँ पे समथिंग स्क्वायर में कोई वैल्यू बचेगी, तो जब स्क्वायर में वैल्यू बचेगी तो वो आपकी होगी द्विघात समीकरण। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या बता दिया कि घात काटने के लिए। तो देखिए देखने में तो कोई क्वेश्चन हमें लगेगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात ये इसमें 3 घात है या 5 घात है, तो हो सकता है कि दोनों पक्ष में कोई जो आपका पद आए लास्ट में सॉल्व करने में, हो सकता है वो आपका कैंसिल हो जाए, दूसरे से कट जाए प्लस माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख के घबराना नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि द्विघात समीकरण में किस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं और किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यही है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि किस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई चीज़ वैल्यू नहीं दी गई, क्वेश्चन में ऐसा आपके आएगा कि दिखाइए कि ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको जब पूरा तरह सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में अगर हमारा इस पद में नहीं आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पदों में नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए वहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अर्थात वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका ये आज हम लोगों ने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और इसके जस्ट बाद हम लोग द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला, क्योंकि पूरी तरह से बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से उसको समझाया गया है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा जिससे आपका एक चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाए। बाकी दूसरा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अर्थात द्विघात समीकरण। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो पहला 4.1 एक्सरसाइज है आपकी, चैप्टर आपका 4 है, एक्सरसाइज आपकी 4.1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्या दिया गया आपका पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, अर्थात दिखाना है जो आपका समीकरण दिया गया है उसको दिखाना है कि आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसको मान लीजिए नहीं पता मैं बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल देंगे जब हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2ab अर्थात 2x आ जाएगा, क्योंकि इंटू 1 रखेंगे तो वही वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स अर्थात 2x माइनस 2 यानी 6, ये आपकी वैल्यू आ गई। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 2x इधर आएगा और प्लस का 6 इधर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस और माइनस आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही बचा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे नहीं है। देखिए आपकी जो है द्विघात पदों में तो है, लेकिन जो द्विघात आपका द्विघात तो है यहाँ पे, लेकिन जो द्विघात समीकरण होता है उसका मतलब होता है आपका फैक्टर, लेकिन यहाँ पे आपका फैक्टर नहीं बन रहा। ठीक है, तो जहाँ पे फैक्टर बनेगा आपका वहीं पे होगा, अर्थात फैक्टर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो ये फैक्टर आपके दो बने, तो जब हम a इक्वल टू लिखेंगे a माइनस बी को 0, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 वैल्यू लेते हैं तो a इक्वल टू बी हो जाएगा, अर्थात ये फैक्टर आपका इस प्रकार से बन जा रहा है, वैल्यू निकल आ रही है, मान निकल आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका वो फैक्टर हो जाता है वहां पे, तो वहां पे आपका द्विघात समीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस का x। अब देखिए सरल कर लेते हैं इसको सिंपल तरीके से, एक्स स्क्वायर को रखा नहीं दीजिए, माइनस का 2x रखा नहीं दीजिए, इक्वल टू माइनस का 2 इंटू में 3 माइनस एक्स दिया गया, तो माइनस का 2 इंटू 3 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है और इस मान को जो है दाया पक्ष को जो है इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो प्लस का 6 इधर आया और माइनस का 2x इधर आया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर रखा रहने दीजिए, माइनस का 2x है, माइनस का 2x अर्थात माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का c, इससे जब हम इसको
कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है a = 1 और b = 4 और c = 6। जब इससे हम कंपेयर करते हैं इस चीज़ से, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस जहाँ पे है वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी आपका अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जो ये आपकी इक्वेशन दी गई है ये आपकी जो है पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सापेक्ष है, अर्थात उसी पद में दी गई है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो जब जैसे मान लीजिए x² + bx + c लिखा हुआ है तो उसके पदों में डाटा आपका चेंज रहेगा, वैल्यूज चेंज रहेंगी, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो वैल्यू आपका जो इक्वेशन होगा उसी के सापेक्ष होगा, उसी के पदों में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 3rd नंबर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से है, ठीक है। हम लोग आराम से इसको सीखते जाएंगे धीरे धीरे। जहां पे समझ में आए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। x + 1 x - 2 = x - 1 × x + 3। देखिए मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, x × x², x यहाँ पे जाएगा तो प्लस का x, -2x अर्थात माइनस का 2x, -2 × 1 अर्थात -2 = इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पूरे पद में, फिर इसका पूरे पद में, ठीक है। इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, x का x² हो जाएगा, x × x², x + 3x अर्थात x × 3 3x, प्लस का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, x का 3x आएगा, माइनस का x आएगा इससे और माइनस का 3 आएगा। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। पहली बात तो देख लीजिए आपका प्लस यहाँ पे x² है, यहाँ पे +² है, जब इधर आएगा माइनस में आएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2 और इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 = 0। यहाँ पे 0 बचेगा क्योंकि ये सब जो वैल्यूज थी इधर आ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू, x + x 2x हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी -2x रखा है तो प्लस का 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचता है आपका माइनस का 3x और माइनस का 2 और प्लस का 3। तो प्लस का 3 से माइनस का 2 जब इसको हम माइनस करेंगे या घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 = 0, अर्थात 1 - का 3x = 0। या इसको दूसरे पदों में लिखें तो प्लस का 3x माइनस का 1 = 0। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपकी आएगी जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात यहाँ पे पहली बात तो घात ही नहीं दिख रही। जैसे मैंने परिभाषा बताई थी आपको द्विघात समीकरण की कि मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है आपका, 2 या 2 से अधिक पद का कोई बहुपद है, अधिक पद का, ठीक है, बहुपद, वहाँ पे जो उसकी घात है वो 2 है, ठीक है, अर्थात द्विघात जिसको कहते हैं। अगर वहाँ पे उसकी घात जो वेरिएबल है आपका उसकी घात 2 है तो वहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो मैंने बताया x² + bx + c = 0। तो देखिए यहाँ पे जो a b c दिया गया है ये आपका रियल नंबर है, a b c आर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं ये, ठीक है, a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पे जो a होता है a does not = 0, a आपका 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, कभी भी। इस प्रकार से ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले हम लोगों ने पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर दी है आपके हाई स्कूल के अर्थात 10th की एनसीईआरटी बेस्ड में जो भी है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने चालू किया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे बाय डे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहेंगे बिल्कुल सिंपल ही तरीके से, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे भी क्वेश्चन में फॉल्ट नजर आया, समझ में ना आए, आप लोग फिर से वीडियो देखिए। अगर फिर भी कोई फॉल्ट या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमारा, देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं कि देखिए हमें आ रहा है, देखिए अगर आ रहा है तो फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा फिर भी कमेंट कीजिए, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं हमको या वीडियो पे तो देखिए एक हौसला बढ़ता है हमारा, ठीक है, कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है या स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो हमें देखिए अंदर से एक फीलिंग आती है अलग प्रकार की कि हाँ अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए, हम और मेहनत करते हैं उस पर। तो इस प्रकार से आप लोग को अगर और अच्छे से पढ़ना है, देखिए पहली बात तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाई चांस अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे हम और अच्छे से पढ़ा सकें, आपको और आसानी से पढ़ा सकें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप।